यूनिट प्लेस की बातें कर रहे थे, है ना? ओके, किसी भाई को तकलीफ? नो। अब आइए हम लोग आगे चले। सब लोग तैयार हैं? मेरे भाई यहां देखिए, डिविजिबल रूल ये नर्सरी क्लास का होता है और यहां बैठे हुए सभी महानुभाव इससे पूर्व परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। तैयार हैं सब लोग? ओके, अभी मैं आपको इसके डिविजन रूल से आपको रूबरू करवाता हूं, ठीक है ना? एक एक करके हम लोग सभी नियम कानून को सीखेंगे। ठीक, यहां देखेंगे सब लोग, बातें कोई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 2 का डिविजन रूल देखेंगे। 2 का रूल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 का तो सब जानते हैं कि नंबर कुछ भी लिखा रहे, लास्ट में 0 या इवन नंबर होना चाहिए, है ना? जो 7 4 5 6 3 4 8 7 कुछ भी लिखा हो, लास्ट का अंक देखेंगे 0 या इवन हो। इवन मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो या क्या हो, 8 हो। 2 4 6 या 8। यदि यूनिट डिजिट, यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये सब हो, ठीक है ना? यदि यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है ना? तो जब भी आपको पता करना हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर को देखते हैं लास्ट का डिजिट क्या है। लास्ट में 0 इवन नंबर है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इसमें है ना, रिमाइंडर वगैरह भी इसमें नहीं है, पूछेगा, क्योंकि रिमाइंडर ही पूछे ना कि इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, तो लास्ट वाला अंक को भाग देना। किससे भाग देना? बस इसी को 2 से भाग दे दो। 9 को 2 से भाग दे, 4 दूनी 8, क्या बच गया? तो बोलेंगे है 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये तो आपको बचपन से आता है, ठीक है ना? 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है लास्ट का नंबर देखना, ठीक है ना? लास्ट का नंबर यदि इवन नंबर है या 0 हो तो 2 से पूरे पूरे कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ऑड नंबर होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है ना? ओके, 2 का रूल हम लोग बचपन से जानते हैं, है ना? ओके, देखिए ध्यान से फटाफट। 3 का रूल है ना, बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं। 3 का रूल सबको याद भी होगा। 3 का रूल, यस, हाँ हाँ हाँ, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना? कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसका पता हम कैसे लगाते हैं मालूम? बताता हूं, कृपया ध्यान दीजिए, है ना? मैंने पहले सिखाया था, जो भी नंबर लिखा रहेगा, ठीक है ना, जो भी संख्या लिखा रहेगा उसके अंकों को जोड़ते हैं। द सम ऑफ डिजिट, है ना, ऑल द डिजिट गिवन नंबर, है ना? जैसे लिखा हुआ है 5 4 7 8, है ना, कुछ भी लिखा है 6, है ना, कुछ भी लिख दे 4 2, ऐसा नंबर लिख दिया, ठीक? अब कहेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये संख्या 3 से कटता है या नहीं, तो इसके लिए अंकों को जोड़ेंगे। देखो 5 4 9, देखो नियम तो ऐसे ही कि सबको जोड़ो बैठ के और सबको जोड़ के फिर भाग दो, उतना नहीं करेंगे हम लोग। 1 2 1 2 जो जुड़े जोड़ के काटते जाओ, जितना काटते जाए काटते जाओ, ठीक है ना? इकट्ठा करके मत जोड़ो। ऐसे 5 4 9 कट गया, बोलो 7 और 8 कट गया, 6 भी 3 से कट गया, 4 2 6 भी 3 से कट गया, तो ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना? ये नंबर 3 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। मान लो वापस मैंने क्या बोला, काट काट के बताया, ऐसे बताया। क्या 5 4 9 3 से कट गया?
तो 3 से कट गया। 7 8 3 से कट गया तो कट गया। 6 अकेले कटा तो अकेले कट गया। 4 2 6 कट गया। कोई है जो कटना बाकी है? कोई बता ना, है कोई कटना बाकी? जब कटना बाकी नहीं है तो वही उसका कंप्लीटली डिविजल हो गया ना, पूरा पूरा कट गया है ना। देख लो सब कट गया ना, सब कट गया तो बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना? सुनो, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे मालूम, मैं बताता हूं, आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। भाई भाई जी कहाँ है जी? भाई जी, ए भाई जी, अजी भाई जी किधर हैं? ऐसे बोलेगा। कहा कि ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्या बोला? द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ये दी गई संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा तो व्हाट विल द नंबर, द लिस्ट नंबर, द प्लेस ऑफ स्टार। तो स्टार के प्लेस पे कौन सी संख्या होगा? स्टार के प्लेस पे क्या होगा? तो हम ऐसे देखेंगे, बस पगला के नहीं देखना, ठीक है ना। 7 और 2 कट गया। 3 से 3 कट गया। 5 और 9 कट गया। 6 भी कट गया। 5 और 6 भी कट गया। क्या बचा? इसमें क्या जोड़ूं कि 3 से कट जाए? तो 8 1 जोड़ दो 9, या 4 जोड़ दो 12, या बोलो 7 जोड़ दो, या कुछ मत जोड़ दो, है ना। आगे नहीं हो सकता, है ना। तो यदि कम से कम समझ में आ रहा भाई साहब? छोटी से छोटी पूछे तो 1, छोटी से छोटी कहे तो 1, बड़ी से बड़ी कहे तो 7, और कुछ न कहे तो जो दिखे छोटी या बड़ी लगा दो आंसर। नहीं समझा? जो ऑप्शन में हो, कोई भी सोचा छोटी बड़ी कोई भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा दो। समझ में आया? तो 3 का रूल समझ में आया कि ऐसे काट देते हैं, ठीक। लास्ट में जो बचेगा देखेंगे उसमें क्या जोड़ूं कि 3 से कटे। तो 8 में क्या जोड़ेंगे? 3 से 1 हो गया, ठीक। छोटी कहे तो 1, बड़ी कहे तो 7, जो न कहे तो ऑप्शन देखेंगे, देख के मारेंगे, है ना। आप समझ रहे हैं भाई? भाई भी समझ गए, वेरी गुड, है ना। तो भाई एक आंसर और बनाएगा, ठीक है। भाई तैयार है? भाई को तकलीफ नहीं? कहा ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है। द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा? 2। क्या होगा? TWO, है ना। यही ना, सबका यही है। तुम्हारा क्या है? इसका भी यही है ना। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? नहीं, सुबह से नाराज है, अंदाजा बराबर जी में झांक रहा बाहर से, है ना। ये खाली झांकने आता है, देखो ना। यार देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? ये 9 कट गया क्या? 7 5 12 कट गया क्या? 6 कट गया क्या? 8 7 15 कट गया क्या? इक्का है तो क्या लिखूं? 4 है तो 2 लिख दो तो 3 से कट जाएगा। या क्या लिखोगे? 5 है तो लिख दो, या क्या लिखोगे? 8 है तो लिख दो। और कुछ लिखना चाहते हो? बोलो, चाहते हो तो बताओ। नहीं तो छोटी से छोटी कहे तो 2, बड़ी कहे तो 8, और कुछ ना कहे तो तुम भी मत बोलना, देख के बोलना, है ना ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? वैसे इसमें रिमाइंडर वाला भी होगा, ये समझ में आया सबको ना। यदि बोले कि स्टार लगा दिया 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, ठीक।
ओके। सब तैयार है? ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर वाले बातें करेगा। कौन सी बात करेगा? रिमाइंडर वाली बातें। देखो जाता कैसे करेगा, यहां देखो। बातें नहीं करना, नहीं तो बुला लेंगे हम वोट पे। तैयार? अरे वाह, बोलू, बोल दू, और बोलू, क्या एक 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 का आ गया? का इस नंबर को 3 से भाग दो। क्या करो? इस नंबर को 3 से भाग दो और 3 से भाग दे के बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर वाला फिर से कुछ कुछ आएगा यहां पर भी, ठीक है ना। का इसको 3 से डिवाइड करो, क्या बचेगा रिमाइंडर? बताइए क्या बचेगा? आगे बहुत अच्छा। तो ऐसे करते हैं, 3 का डिविजिबल रूल भी वही है और रिमाइंडर वाला भी वही है। 5 4 9 कटा, 7 8 कटा, 6 और 3 कटा, और क्या बच गया? अब 4 को 3 से भाग दो तो क्या बचेगा? बोलेंगे 1 बचा। क्या बचा? अरे 4 को 3 से भाग दें क्या बचेगा? 1। देखो यदि आप इतने बड़े नंबर को भाग दोगे ना तो पता है आपको मालूम चल जाएगा क्या होता है। 3 से 18 3 54, 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्या है रिमाइंडर? चक्कर आ गया है ना। इतना बड़ा बनाया, ऊपर ही आंसर आया तो इतना क्यों बनाएगा, है कि नहीं। और हम बड़े बड़े देंगे नंबर तो ऐसे केसेस में क्या बैठ बैठ के डिवाइड करते रहेंगे, हैं? तबीयत खराब हो जाएगा ये भाई, खराब हो जाएगा तबीयत। देखो मौसम खराब है, देखो समझ में आया। ओके, तो क्या आप ऐसे डिविजिबल बना देंगे ना? चुप रहो तुम। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 से भाग दो, सॉरी 3 से भाग दो, 3 से भाग दो। बोलो 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 ना, क्या रिमाइंडर आएगा? अरे बोलो ना क्या आएगा? बोलो ना क्या? 1 आएगा। बोलो ना क्या आएगा? नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो। चलो यहां देखो भाई, ए भाई यहां देखिए, यदि आप ऐसे करके बना रहे होंगे न तो आने दो। 1 2 3 3 3 5 6 9 6 15 9 1 नहीं सुना? 2 3 3 3 5 6 9 6 6 9 कट गया 10। क्या बचा? 1 बचा। ठीक, और ठीक है ये 1 से 10 तक तो ऐसे कर लिए, तो क्या यदि 100,000 तक तो ऐसे काटते रहेंगे? नहीं, ऐसे करेंगे। देखो कहां तक है, तो नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2 कितना हो गया? 55। तो जोड़ो 5 5, फिर 1 0 1 आंसर। नहीं समझ में आया? अरे सुनो, 3 का रूल होता अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो आप समझो कि हम इसको जोड़ दिए, प्लस 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 10 तक। कहां तक? 10 तक। कहां तक जोड़ दिए?
तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना नेचुरल नंबर का सम। भूल गए क्या? अरे बोलते क्यों नहीं, भूल गए क्या? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है या नहीं? होता है या नहीं? तो 10 तक है तो ऐसे कर दो, 10 गुने 11 बटा में ऐसे काट दो, 55 हो गया। अब सुनो ना, 55 को 3 से भाग देना, तो क्या हम भाग देंगे? ऐसे करेंगे, इसको जोड़ दें, इसको भी जोड़ दो, 5 5 भाग दो, इसको भी जोड़ दो, 1 और 0, रिमाइंडर 1 होगा। नहीं समझा आंसर? क्या आपको तकलीफ है? लगता है तकलीफ हो गया। ओ माय गॉड, आई लो दे रहा हूं मैं इधर। 1 2 3 4 5 6 100, 98 99 100 डिवाइड बाय 3 क्वेश्चन है। यहां से लेके वहां तक 100 तक 3 से भाग दिया, रिमाइंडर बताओ। एक ही नंबर है इतना बड़ा, मान लो 1 2 3 4 5 100 तक, उसको कहा 3 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। बताओ ना जी, ए भैया बताइए ना, बताइए ना। 1, ओके, क्या सबका 1 है? थैंक यू, लगता है सबका आ गया, सब जागे हुए हैं, है ना? अच्छा, कैसे निकालेंगे? द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 to so on 100, तो 100 तक क्या होता है? 50 50। ए भाई आपको भूल गए क्या? 100 गुने 100, 1 बटा में 2, ऐसे वैसे, 50 है कम 50, 50 से कम 50, 50 50 आए कि नहीं? अब इसको 50 फिर भाग देंगे, नहीं, 5 5, फिर इसको 1 0 देते रहना भाग, 1 से 100 तक, 3 एकम 3 3 दूनी 6, पसीने आ जाएंगे ठंडा के मौसम में भी। देखो समझ में आया? अभी ऐसे करके लिखा हो, देखिए ट्यूशन दिखाई दे रहा है? ओके, 147 148 149 150 डिवाइड बाय 3, बोलो जी क्या बचेगा? रिमाइंडर सोच समझ के बोलना, कहीं कट तो नहीं गया? कितना कट गया? सुनना, कौन सुनना? कितना आंसर है? लगता है लोग गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करके भाग कर रहे हैं, भाग करके आंसर बताने जा रहे हैं। अरे जल्दी बताइए। आया, बस गलती मत कर देना। वाह, इतने पसीने बहा के 0 आंसर आ ही गया। अरे सुनो, हम कैसे बनाएंगे? मान लो आप इतने जो पसीने बहाए ना, मैं नहीं बहाता। यहाँ देखिए, ये 150 तो आपने इतना गुने इतना किया था, बाई 2 किया, तो ये 75 है। 75 3 से कट गया तो 0 रिमाइंडर, 0 इंटू कुछ भी 0 आंसर। नहीं समझे? दोबारा आप देखने के लिए है ही क्या, है ना? अरे हमको 150 तक जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है? 150 तक। तो 150 गुने 151 बटा में 2, 75 दूनी 150, 75 गुने 151 हो गया।
75 को 3 से भाग दो, रिमाइंडर 0 आएगा। और इधर कुछ भी आए, 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तुम गुना करके देख लो, बता दो ना मुझे, है ना? समझ में आया? तो क्या पैसा बना सकते हैं? ओके, थैंक यू भाई साहब। और करेगा? एक और तो लो, दे देता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 98 100। बताओ, डिवाइड बाय 3। बहुत तकलीफ लग रहा है। ये कैसी संख्या है? ये कैसी है? ये कैसी है संख्या? ये संख्या कैसी है? ये इवन नंबर है। क्या है? ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है। समझ में आया? ये कैसी संख्या है? समझ में आ रहा ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ? ये सम संख्या है। समझ में आ रहा ना? कैसा संख्या है? सम संख्या, इवन नंबर। ठीक, अच्छी बताइए भाई, सुनिए ना, तैयार है? इवन नंबर का सम मुझे बताइए आप। n इंटू एन प्लस 1 होता है, मालूम? ओके, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो 100 तक कितने टर्म्स होते हैं? 50 इवन होंगे ना? भूल गया, 100 तक 100 होते हैं? अंधा कानून मत बनो। देखो ना, 2 4 6 8 ऐसे है ना इवन नंबर। तो आधा इवन, आधा क्या होता है? ऑड। तो आपको नहीं मालूम कि 100 तक कितने होते हैं? 50 इवन। कितने होते हैं भाई साहब? 100 तक इवन नंबर कितने होंगे? तो 50 गुने 51, यही इसका सम होगा ना? 51 3 से कट गया तो 0। नहीं समझा? गुना करके दिखाऊं? 51 गुने 50 गुना करूं? बताओ, 25 50 होता है ऐसे। फिर भाग दूं, फिर जोड़ूं, 5 5 10 2 12, फिर 12 में भी 1 और 2 3, जब रह दो 3 में 3 से भाग दो, फिर 0। क्या ऐसे करेंगे? 51 कट गया तो 0। समझ में आया? इतना खोपड़ी लगाओगे दिमाग गर्म हो जाएगा। हो गया था, फिर रोटी सेकने पड़ेंगे दिमाग पर। चलिए, समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? जो इसे गुना ऐसे करके बड़ा मजे में हंस रहे थे लोग, ऐसा था। और ऐसे 12 लिखे, फिर 12 में 3 से 3 चौके 12 भाग लगा, है ना? ऐसे होता है, वो भी ठीक है। लेकिन जब दिख ही रहा है तो देखते क्यों नहीं हो? ये 0 है, साफ साफ है या नहीं है? दिख रहा है? चलो, तो एक काम करो, अपने अपने हाथों से हो जाए। 1 3 5 7 9। अब तो दे ही देता हूं, है ना? दे दूं, दे दूं। 97 2 99। क्या होगा? रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर। सुनो ना, आया, बोलो ना, आया। सभी लोग आ गया?
सबका आ गया, कोई दिक्कत? सुनिए, यह है ऑड नंबर, क्या है? और ऑड नंबर का सम का फार्मूला होता है एन स्क्वायर, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, उसका स्क्वायर होता है ना? बोलो ना, होता है कि नहीं? होता है। तो ये बताओ कि 99 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? 99 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? तो ये 50 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 2500 हो गया। 5 2 7 में 6 से भाग दो, 3 से भाग दो, 1। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ तो भाई अपना हाथ उठाएंगे, उठाए रखें जरा हाथ, और बात करो पीछे बैठ के। अच्छा, हाथ दर्द सही करा रहा है, अच्छा ठीक है, कसरत कर रहा था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। भगवान आपको क्या करे? भाला नहीं जी, भला भाला करे, ठीक। अंकों को जोड़ना, ऑड, देखो 3 का रूल होता है। 3 का रूल क्या होता है? अंकों को जोड़ना। 3 का रूल क्या होता है? अंकों को जोड़ना। जो अंकों को जोड़ेंगे तो ये ऑड नंबर है। तो 99 तक 50 ऑड होते हैं। कितने होते हैं? तो 50 गुने 50 का स्क्वायर कर देंगे, 2500। 2500 मतलब 5 2 और 7 को 3 से भाग दें, कितना आएगा? यस और नो? थैंक यू। ऐसा बना लेंगे। आइए 4 का रूल देखते हैं। देखो सजनों, बात नहीं, यहां देखो, देखो देखो, ठीक है, देखो 4 का रूल देखो, ठीक है ना? आप जानते हैं 4 का रूल क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, मालूम? जैसे 3 4 5 6 9 8 7 कुछ भी लिखे, लास्ट का नंबर से 84 है या लास्ट में 2 जीरो भी है तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक। तो हमको क्या देखना होता है? लास्ट का 2 डिजिट, क्या लास्ट का जो 2 डिजिट का नंबर है क्या वो डिविजिबल है? लास्ट का 2 डिजिट का जो नंबर है क्या वो 4 से लास्ट का 2 डिजिट कटता है? बोलो, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। पूरा चेक करने की जरूरत, आप क्या चेक करेंगे? लास्ट का सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो हमेशा लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करते हैं, ठीक है ना? ओके मेरे भाई। या लास्ट में 2 जीरो भी होगा ना तो भी 4 से कंप्लीटली है। 1 जीरो होगा तो कोई जरूरी नहीं कि हो, 1 जीरो होगा तो फिर ये लगाएंगे लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, है ना? लेकिन लास्ट का 2 जीरो होगा तो कंफर्म है कि वो नंबर 4 से कटेगा, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ। अब से 40 लिखा हुआ है तो लास्ट का 1 जीरो है तो 1 जीरो और यहाँ पर फिर रूल नहीं लगेगा, और रूल लगेगा कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। लेकिन लास्ट में 30 लिख दिए तो जरूरी कटेगा? नहीं कटेगा, है ना? लेकिन लास्ट में 2 जीरो होगा तो 4 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है ना? भाग दे के दिखाओ पूरी संख्या में, दे लेना खुद, है ना? ठीक है। यहाँ देखिए कौन है, उठाए हाथ जरा। है भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम तो नहीं बोल रहे कुछ, ये बार मैं कुछ नहीं बोल रहा ठीक है, चले यहाँ देखो भाई साहब, छोड़ दो, है ना? तो आप समझ गए ना ये? हाँ, तो आइए देखिए, रिमाइंडर में भी वही बात होता है, ठीक। चलिए यहां देखिए 5 7 9 3 8 9 स्टार ऐसे लिख दिया। कहा ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये नंबर 4 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा? हाँ, स्टार के प्लेस पे छोटी से छोटी क्या होगा? क्या क्या
आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दो। दो ही है? अच्छा, हमको लगा आप लोग हमसे पूछा आंसर दो है ना। अच्छा रहो। क्या रूल है 4 का? लास्ट का 2 है तो 9 और स्टार, बस इसी को आप 4 से भाग देना। 4 दूनी क्या बच गया? 1। ओके, अब उसके बाद क्या लगेगा? स्टार लग गया। ठीक, ओके ना? क्या लग गया? स्टार लग गया। क्या लग गया? स्टार। अब लगाओ भाग, 4 से लगाओ तो देखो क्या क्या हो सकता। 4 तिहाई, 4 चौके, तो यदि यहां 2 हो तो भी कट जाएगा, और 6 हो तो भी कट जाएगा, 2 हो तो भी कट जाएगा, 4 3 12, और 6 हो तो भी कट जाएगा। यस और नो? मेरी बात समझ में आया? नहीं आया? अरे काहे नहीं आया? यहाँ 2 होगा तभी ना कल 4। यहाँ पर स्टार है, देखो यहाँ पर 1 बचा, और जो 1 है तो 1 से शुरू होना कौन कौन सा नंबर है? 4 से। 4 3 12, 4 चौके 16, यही 2 नंबर हो सकता है। ठीक, तो या तो यहाँ पर 2 होगा या तो 6 होगा। छोटी से छोटी संख्या कहे तो क्या आंसर मारेंगे? 2, और बड़ी कहे तो 6, और कुछ न कहे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा ऑप्शन हो, 2 हो तो 2। समझ में आया? ऐसे लिखा होता। मान लो कुछ भी लिखा हो, आप तैयार हो? जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा है इससे, ठीक, कहा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। क्या है ये? 4 से पूरा पूरा कटेगा। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा कटेगा। यदि ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यदि ये नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा? यदि ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा? है भाई, क्या होगा? कोई दिक्कत? ओके, सुनिए, यहां पर यदि हम 12 लिखें तो भी कटेगा क्या भाई? या यहां 32 लिखे तो भी कटेगा, 52 लिखे तो भी कटेगा, 72 लिखे तो भी कटेगा, 92 लिखे तो भी कटेगा। नहीं समझ में आया? ए भाई इधर देखिए भाई, बात नहीं करते भाई। देखिए यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 1 लिख दो तो भी 12 कट जाएगा, यहाँ पर 32 लिखो तो भी कटेगा, 5 52 भी हो सकता है, 72 92 हो सकता है। तो ये सभी संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है ना? छोटी से छोटी कहे तो 1 होगा, बड़ी से बड़ी कहे तो 9 होगा, और ना बोले तो जो होगा वो देख लिया जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? ओके, और रिमाइंडर में भी वही सेम फार्मूला यूज करना है। लास्ट का 2 अंक देखना है। सपोज करो यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, अब बोला 4 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। इसे कहा 4 से भाग दो रिमाइंडर, तो आप लास्ट का क्या चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, ठीक है ना? 4 के रूल के लिए क्या चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक। क्या चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक। लास्ट का 2 अंक क्या है? 85। अब इसी को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी खाली 8, क्या बच गया? तो देखते मालूम चल रहा, 84 कट गया, 1 बच गया, ठीक है ना? इतना बड़ा जरूरत क्या है? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी आप देखो उड़ा दो, ठीक है ना? समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 to 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर बताओ। क्या क्या है भाई? है क्या?
के ए भाई साहब यहाँ देखो क्या आंसर है। वाह तेरा भी आ गया। सुनिए यहाँ देखिए, अरे यहाँ देखो भाई, 4 का रूल है लास्ट का 2 अंक। लास्ट में क्या है 10, 10 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, क्या बचा, ये बच गया आपका रिमाइंडर। समझ में आया। क्या पैसा बना सकते हैं, हाँ शेष फल है ना। ओके भाई लोग समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ते रहिएगा। कुछ लिख दे हम एक क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 99 100 101 वाह आपका भी आ गया, वाह वाह क्या बात है। 2 4 6 8 10 लिख दूं, यस सर। 96 98 98 तक है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, हर बार में 2 है, क्या बात है। 1 3 5 7 9 1 मिनट रुक जाओ, डिवाइड बाई 4, 4 से जाता हूं। बोलो क्या दिक्कत है भाई साहब, भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है क्या भाई साहब। अच्छा बता रहा था, ठीक है भाई साहब, अच्छा नटखट है ना। क्या सबका आगे, क्या आपको थोड़ा बहुत भी तकलीफ है, यदि है तो जल्दी बता दो। चलिए सबका आ गया, थैंक यू, आ गया सबका। क्या ये हार्ड है भाई साहब, नहीं जानने पर हार्ड लगा। अच्छा पहले की बात बता रहे हो कि अभी 100 तक देखता था हार्ट अटैक, ओ माय गॉड। 5-6 अंक का तो बचपन में सीखा था, पगला गए सर, 101 तक दिए हैं कॉपी में नहीं हटेगा मेरा, है ना। तो बात ऐसा है कि खोपड़ी नहीं लगाना होता है, लास्ट का 2 अंक 0 1 तो 1, 96 कट गया तो 2, 96 कट गया तो 1 2 3 आंसर। समझ में आया, सबका आया। किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठाए, है कोई, लाल पीला हरा, कोई नहीं है। चलो ठीक है मिटा दूं। तो आपने 4 का रूल सीख लिया, ओके। चुपचाप पढ़ो। पांच का रूल बताओ, सबको मालूम लास्ट में क्या हो, 0 या 5, यही ना। जैसे कोई नंबर लिखा है भाई, यहां देखिए 3 4 3 8 9 7, लास्ट में देखेंगे 0 या 5 देखेंगे, यही ना। लास्ट में क्या देखेंगे, 0 या 5, लास्ट में क्या देखेंगे, 0 या 5, ओके। लास्ट में क्या देखेंगे, 0 या 5, कोई दिक्कत तो नहीं ना। लास्ट का नंबर क्या हो, 0 हो या 5 हो, ठीक है ना, ओके। ठीक है, ठीक है होना चाहिए, है ना।
तो लास्ट का नंबर 0 या 5 होगा तो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो कभी भी कोई नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, हम लोग बस देखते जा रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, देखेंगे लास्ट में 0 या लास्ट में क्या आना चाहिए 5, और 0 या 5 है तो नंबर पूरे पूरे कटेगा। हाँ या ना बोलो, ठीक है ना? यस, ठीक है ना? किसका? ठीक है। अच्छा, इसमें स्टार स्टार नहीं देगा, मतलब पूछेगा ही नहीं, क्या स्टार देगा वो, मतलब बेवकूफ है क्या देने वाला, वो बोलेगा 0 या 5 होगा, यही तो होगा। बड़ा 0 मतलब अच्छा, ए भाई साहब आप यहां देखिए गौर से, रिमाइंडर के लिए क्या करें बताओ? कहा खोए भाई साहब? रिमाइंडर के लिए भी लास्ट का अंक दो, 9 को 5 से भाग दे दो, बस हो गया आंसर 4। ठीक, कुछ भी भाई साहब, कुछ भी हो, भाग कह के 5 से तो बताओ रिमाइंडर, तो क्या अपने बता देंगे? मैं भी बता दूंगा, 3 आंसर है ना, क्योंकि लास्ट का अंक देखना होता है, सिर्फ क्या होता है लास्ट का, ठीक है ना? ओके, मेरे बात समझ में आया मेरे भाई? अब सीखो 6 का रूल। किसका? हरिओम। 6 का रूल क्या कहता है? ये 2 से बनता है मिलकर, है ना? 6 जो है 2 और 3 से मिलकर बना है। 6 किससे मिला है? 2 और 3। 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, मतलब 2 और 3 को कॉम्बिनेशन करेंगे तो 6 बनेगा। ठीक, तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटे, किससे? डिविजल बाय बोथ द नंबर्स, है ना? दोनों संख्याओं से डिविजल हो, मतलब 2 और 3 दोनों से कटेगा, वह संख्या 6 से कटेगा। समझ में आया? जो संख्या 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से कटेगा, वह संख्या 6 से कटेगा। 2 और 3 दोनों से कटेगा, वह संख्या किससे कटेगा? 6 से कटेगा। 2 और 3 दोनों से कटेगा, वो संख्या 6 से कटेगा। यस और नो? हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। समझ में आई बात है सबको? ठीक है ना? ओके भाई साहब, बात तो नहीं करते, देखो। अच्छा, पहले हम किसका चेक करेंगे? 2 का रूल या 3 का रूल? पहले 2 का। क्यों 2 का क्यों करेंगे? क्योंकि 2 का रूल सिर्फ देखना होता है इकाई अंक कट रहा है या नहीं। ठीक, उसके बाद 3 का लगाएंगे, सबको जोड़ेंगे, समझ ना? यानी कि सबको जोड़ लिया और लास्ट वाला कट ही नहीं रहा है 2 से, तो मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए लिखा है 7 8 6, कुछ भी लिखा है 5 4, है ना? कुछ भी लिख देगा, और तैयार है सब लोग? 8 और स्टार लगा दिया। ठीक, कहा कि ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या बोला? ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा? स्टार के प्लेस पे क्या होगा? स्टार के प्लेस पे क्या होगा? पक्का? सचमुच? वेरी गुड। आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं? देखिए, तो हम देखेंगे ये 3 से कट रहा है, 8 7 15, 6 कट गया, 5 और 9 कट गया, 8। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, लेकिन 3 यहां देखो, 8 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा? 3 से कट गया 9, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। वो नहीं समझ में आई बातें? जैसे कहता है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो यहां तक 3 से कट गया, 3 से कट गया ना,
तो 3 से 8 में कितना जोड़ेंगे 3 से कट जाए? तो सुनो, यदि 1 जोड़ने पर 8 1 9 3 से कट जाएगा, लेकिन फिर 2 से ये नहीं कटेगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, समझ रहे? क्योंकि 2 से भी कटना जरूरी है। तो 4 लिख दीजिए, है ना? तो 8 4 12, 12 3 से कट गया ना, और लास्ट में इवन नंबर हो गया, 2 से भी कट गया, ठीक है ना? तो ऐसे करके 6 का रूल लगाते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। समझ में आया? जाग रहे ना भाई साहब? ठीक है, आ रहा समझ में सबको? यहां देखिए फटाफट, देवी और सजनों यहां देखिए, सब तैयार है? सेवन का रूल, प्लीज आराम आराम से बिल्कुल देखिए फटाफट। 7 का रूल, ये क्या कर रखा है? सेवन का, इसमें हम 4 रूल सिखाएंगे। 7 का फर्स्ट रूल देखिए, प्लीज आराम आराम से। 7 का पहला रूल, 7 का फर्स्ट रूल क्या है? 7 का फर्स्ट रूल देखना चाहते हैं? आइए, 7 का फर्स्ट रूल है कि यदि कोई डिजिट, कोई अंक, इसमें मैं 4 रूल सिखाऊंगा, आप एक एक करके देखिएगा, ठीक है ना? 7 का पहला रूल है कि यदि कोई डिजिट, कोई अंक 6 टाइम्स रिपीट हो, कोई भी डिजिट 4 4 4 4 4 4, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट रिपीट 6 टाइम्स, 1 डिजिट रिपीट 6 टाइम्स, है ना? एक अंक 6 बार दोहराई जाए, कितने बार? एक अंक यदि 6 बार दोहराई जाए, 6 टाइम्स रिपीट हो, है ना? एक डिजिट हो और रिपीट कितने बार हो? 6 टाइम्स रिपीट हो, 6 बार दोहराई जाए, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में कोई भी लिख सकते हो, जब कोई भी नंबर लिख सकते हो, 5 5 5 5, 6 बार होना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी नंबर लिख दो, 8 8 8 8 8 8, कुछ भी, है ना? 9 9 9 9 9 9, कोई भी नंबर लिखो, बस ये ध्यान रखो कि सिंगल डिजिट, 1 डिजिट रिपीट 6 टाइम्स, है ना? एक डिजिट यदि 6 बार दोहराई जाए, 6 टाइम्स रिपीट हो, तो वह नंबर 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना? यदि कोई डिजिट, यदि कोई नंबर, कोई एक अंक कितने बार रिपीट हो? 6 टाइम्स रिपीट हो, 6 बार दोहराई जाए, ठीक है ना? तो वह संख्या सिर्फ 7 से ही नहीं, इन सभी से कटेगा, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001, इन सब से पूर्णतः विभाजित होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना? इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगा। यस और नो? सभी लोग को समझ में आ रही बात है ना, है ना? इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है ना? आप मेरी बात को सुनिएगा, तैयार हैं सब लोग? चलिए देखिए ध्यान से। बुक्स वगैरह में क्या होता है, सिर्फ एक ही रूल दिया होता है 7 का, है ना? तो इसमें जो है इतने सारे नंबर से, है ना? और नंबर तो और भी बन सकते हैं, कैसे? कंपोजिट नंबर से। कहते हो ऐसे, देखो, जो नंबर 3 से कटता है और 7 से कटता है, वो 21 से भी कटेगा। यदि हम और कंपोजिट बना दें तो 3 से कटता है, 7 से कटता है, 21 से भी कटेगा, ठीक? जो 3 से कटता है, 11 से कटता है, 33 से भी कटेगा। जो 3 से कटता है, 13 से कटता है, 39 से भी कटेगा, ठीक? तो ऐसे कर करके बहुत सारे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू भाई साहब, समझ में आया? समझ में आ रहा सबको ना? ओके, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिए इस सबको समझ में आ गया? यदि कोई नंबर 6 बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ही है, ठीक है ना? 7 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चारों रूल देखो।
यदि कोई एक नंबर कितने बार रिपीट हो तो किससे कटेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। चले, एक क्वेश्चन आया, सुनो ध्यान से। पहले यहां देखो फटाफट, जैसे लिखा 66 66 66, 6 बार लिखा। कितने बार लिखा? अब हमसे पूछा ये किससे डिविजिबल है? 6666 6 बार लिखा, तो ये किससे डिविजिबल है? तो पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 1001 है ना। ऐसे करके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। ऐसे करके 4 विकल्प है, ठीक। और हम इस 4 में से ही चूज करना है। क्या चारों गोला करेंगे? ऐसा तो एग्जाम में होता नहीं कि चारों गोला करना पड़ता, होता है जी? नहीं। तो यस, अब ध्यान रखिएगा, चारों गोला नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसी में से एक सही आंसर ढूंढना है, ठीक। ऐसे हम भी जानते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है, ठीक है भाई। चारों इसके आंसर हैं, ठीक। होता क्या है ना, बुक्स वगैरह में सिर्फ एक ही लिखा होता है 7 से कटेगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि लगा दिया 7 आंसर, कि वही पढ़ा है वो 7 मार दिया। लेकिन सर सही उत्तर 1001 है। क्यों? इसका आंसर 1001 ही क्यों है? तो 1001 को 7 गुने 11 गुने तीनों गुना करेंगे तो 1001 आएगा, ठीक है ना। रीजनिंग हो गया ना, है ना। 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13, है ना। इन्हें आपस में गुना करेंगे, 7 गुने 11 गुने क्या होगा? 13, है ना। 1001 आएगा। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो इन तीनों को गुना करेंगे तो 1001, ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि हमें एक सही उत्तर तो सब सही था, लेकिन उसमें सबसे सटीक आंसर था, उसमें सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल था, उसी को देखना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा लॉजिक है। किसी न किसी लॉजिक से वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन था? 1001, है ना। क्योंकि जब इससे कटेगा तो ऑटोमेटिक वो सबसे कटेगा। समझ में आ रहा ना? जो संख्या 1001 से कटेगा, साफ साफ कह दिया कि इससे कट रहा है, इसका मतलब सबसे कटेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये जो है सभी नंबर इसके अंदर में समाहित है, इसीलिए इसका आंसर हो गया 1001। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं शादी का कार्ड देने के लिए किसी गांव में, ठीक है ना। बहुत दिन बाद गए, ठीक है ना। तो आप एक ही कार्ड लेके गए, वहां एक कार्ड लेके गए, मालूम चला कि उनके यहाँ सब बंटवारे हो गए, लोग डिवाइड हो गए हैं कि नहीं। दादा अलग रहते हैं, बेटा अलग, पोता अलग रहता है, मान लो, ठीक है ना। 3 घर बन गया है ना भाई, बेटा पोता है ना, सब जो है दादा अलग, ठीक है। तो आप वहां गए कार्ड लेके, मालूम चला तीनों अलग अलग। अब क्या करें? कार्ड तो एक ही लाए थे, हमें क्या मालूम तीनों अलग अलग, ठीक। 1 मिनट सुनिए। तो अब हमें लॉजिक देखना पड़ेगा कि हम लॉजिकली क्या करें। तो हम क्या करेंगे? उनके दादाजी का नाम लिखेंगे, मिस्टर जी, है ना, सब परिवार। उनके दादाजी के नाम लिखिए मिस्टर ए, सब परिवार। तो जैसे ही उनके दादाजी का नाम लिखे, सब परिवार लिखेंगे, तो उनके पापा और बेट पोता सब उसमें अंदर समाहित हो गए। समझ में आया? तो एक को काट दिया, सबका काम चल गया, ठीक। वही बात यहां पर होगा कि ये जो है इस पर आंसर मारेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 1001 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। यदि सपोज इसका 5वां आंसर भी होता ऑल ऑफ दिस, यदि इसका 5वां विकल्प भी होता और होता ऑल ऑफ दिस होता, तो क्या करते हैं? यदि इसका 5वां विकल्प ऑल ऑफ दीज होता तो हम क्या करते हैं? ऑल ऑफ दीज मारेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है आपके पास कार्ड अवेलेबल है, लाए हैं 10-15 कार्ड आप पैकेट में लेके चलते हैं कि बहुत लोग जो मिले उनको देंगे, है ना।
तो क्या करें, दादाजी के नाम से लिख के लाए थे घर से, मालूम चला यहाँ तो सब अलग अलग है, तो कोई बात नहीं दूसरा कार्ड निकालो, वो भी लिख के देते हैं, ये इनके बेटा का इनके पोता का है ना। जब अवेलेबल है तो सभी को दे सकते हैं आप, किसको, सभी को। तो इसका आंसर क्या है, ये सभी से डिविजिबल है, समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या मारेंगे, तो अब मारेंगे ऑल ऑफ दीज। क्या मारेंगे, यदि पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का है तो क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दीज। समझ में आया। यदि ऑल ऑफ दीज नहीं होता, नन ऑफ दीज होता, तब क्या मारते हैं, तब क्या मारते हैं, तो नन ऑफ दीज मारते हैं। जब कार्ड ही लेके नहीं गए हैं तो बोलेंगे कि सबको आमंत्रित है, मैं कार्ड लेके आता हूं, नहीं समझा। कार्ड मेरे पास है, जो रह गया है सबके लिए कार्ड है, घड़ा ये नहीं, सबके लिए कार्ड है, लेकिन कहाँ है, मेरे पास है, मैं लेके आता हूं, नहीं समझा। हाँ यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए फटाफट, यहां देखिए मैं बताता क्यों हमने क्यों मारा नन ऑफ दीज। यहां देखिए पहले था 4 ऑप्शन, क्या था, और हमें उस 4 में ही एक को चूज करना था, 4 में ही हमें चूज करना था। अब हमें एक ऑप्शन और बढ़ गया, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, नहीं हिंदी मत समझाओ मुझे, इनमें से कोई नहीं है ना। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि जो दिख रहा है वो उसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कोई और है, और इसका आंसर जो कोई और है वो मेरे पास है, जो दिखा नहीं रहा हूं आपको, है ना, वो आंसर मेरे पास। यही कहा नन ऑफ दीज का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास है, छिपा कर रखा हुआ, और जहां आंसर वहां देखो जाके मिलेगा, है ना। नन ऑफ दीज का मतलब यही होता है इसका आंसर कोई और है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। इसका सबसे सही आंसर क्या है, इसका सबसे सही उत्तर क्या है, क्या वो ऑल ऑफ दीज है यहां पर, तो हम क्या मारेंगे आंसर, नन ऑफ दीज मारेंगे। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं इन चीजों को, देखो है ना। जैसे मान लो कि x स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, तो आप सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 निकलता है। x इक्वल टू 4 है तो x बराबर प्लस माइनस 2 निकालते हैं ना। और x इज इंटीजर, x को इंटीजर है मतलब प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ऐसे दिया है कि पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तब क्या मारेंगे आंसर, देखो इसमें 2 भी तो है, -2 भी है, 4 भी है, तो क्या मारेंगे आंसर इसमें, क्यों 2 तो मार दो कम से कम, 2 तो है ही, या -2 मार दो। इसका सही आंसर है +-2, जो कि इसमें नहीं है, और है भी तो सेपरेटली अलग अलग है, ठीक है ना। तो अलग अलग को नहीं मानते, समझ में आ रहा ना। तो क्या मारेंगे, नन ऑफ दिस। क्यों, कि नन ऑफ दिस का मतलब ही होता है इसका आंसर कोई और है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो इसका आंसर नहीं दिख रहा है वही हमारा आंसर है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, नन ऑफ दिस का मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब सुनिए कि दूसरा रूल, 7 का दूसरा रूल, सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना। सेवन का रूल नंबर 2, 7 का जो सेकेंड रूल है वो कहता है कि कोई भी 3 डिजिट, कौन, कोई भी 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम्स, 3 डिजिट और रिपीट 2 टाइम्स, ऐसे देखो 2 3 5, 2 3 5, 5 कुछ भी, 5 6 9, हो गया। मतलब ऐसे करने से आपको बहुत अच्छा लगता है ना, सही बात है। हमेशा वैसा काम करने से सबको अच्छा लगता है जो अपने लक्ष्य से उसको दूर करता है, नहीं समझा। किताब पढ़ो अपना सब्जेक्ट का पढ़ो, आधे घंटे बाद बहुत हो गया, और बिना सब्जेक्ट के बाहर कुछ पढ़ जाए, मिले कि मिल जाए,
कोई मैगजीन वगैरह होता नहीं सब पढ़ने के लिए, कोई अलग कहानी कुछ मिल गया, ओह पूरा खत्म कर देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अपना सब्जेक्ट जब वो हिंदी का कहानी, इंग्लिश का कहानी जो अपना सब्जेक्ट में था, तो एक कहानी भी नहीं पढ़े पूरा तक, पूरा 10वीं 9वीं का है ना भाई साहब। लेकिन कोई अलग से कहानी का बुक दे दे, बहुत मस्त कहानी है ना, एकदम दिल को छूने वाला कहानी है ना, समझा है ना। तो ऐसे बोल के पढ़ेंगे है ना, और इतनी मोटी बुक पढ़ जाएंगे। तो कंडीशन है कि हर आदमी को, बात ऐसा होता है ना, आप जानते हैं ना कि सभी लोगों को जो ग्रह नक्षत्र बताया था पहले, उसको जो है ना सफल होने से रोकता है हर आदमी को। मेरा बात ध्यान सुनना, बहुत गहरी बात बता जा रहा हूं। ये जो पूरा पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, ये पूरे पृथ्वी का घूर्णन जो होता है, मोशन होता है, हम लोग उसके प्रभाव में रहते हैं। इस बात को समझिएगा, मैं बताता हूं। जो अर्थ मूव कर रही है, पूरा ब्रह्मांड मूव कर रहा है, हम उसके चक्कर में, मतलब उसके प्रभाव में है, उसके इफेक्ट में। कभी आप ट्रेन से सफर करके आइए 1 मिनट पूरे दिन भर, और घर आइए तो लगता है कि चल ही रहा है। क्या लगता है? छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लगता है ना कि चल रहा है ना। बस से सफर करके आइए तो लगता है कि आगे चल जाएगा, आगे चल जाएगा, है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, हम कुछ ही पल उस ट्रेन में रहते हैं, 1 दिन 2 दिन जो भी है, 2 घंटे 4 घंटे, और हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है ना, उसकी गति का प्रभाव हमारे पड़ता है ना। ये बात समझते हैं आप लोग? ये बात नहीं समझते हैं कि पृथ्वी भी गति करती है, पूरे ब्रह्मांड भी गति करता है, नहीं समझा? क्या उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता? पड़ता है। हम लोग हवा में उड़ा देते हैं चीजों को। तो हमेशा जो कहते हैं, ये सब जो प्लैनेट है ना, ये पूरे प्लैनेट, इसका बताएं आप, भारतीय सभ्यता संस्कृति को हल्के मत लीजिएगा ना। और यहाँ के जो गीता, जितने भी वेद है, सब चीजें हैं, उसमें ऐसे ऐसे चीजों का वर्णन है। हम लोग क्या करते पता है, अरे होता है तो होने दो। लेकिन विदेशी लोग क्या करता है, अंग्रेजी लोग, क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है। हमारी चीज जो सदियों से हमने वेदों में लिखा हुआ है, उसका रिसर्च कर करके वो साइंटिस्ट नोबेल पुरस्कार तो ये पुरस्कार तो वो पुरस्कार प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आदत हो गया है। क्यों, काहे, कैसे, है ना भाई साहब। लेकिन उनका, हम लोग का आदत नहीं है ऐसा। हम लोग ऐसा होता है, अरे सदियों चलता रहा, जय श्री राम होता है, चलते दो, नहीं समझा, चलने दो, है ना। मतलब हर चीज में लॉजिक है। जैसे हम लोग राम का नाम लेते हैं तो हम लोग बस जय श्री राम, जय श्री राम। बुजुर्ग लोग बचपन से ही बोलते हैं ना, जय श्री राम बोलते थे ना, राम राम बोलते थे। पता है बुजुर्ग लोग कहा जाता राम राम बोलते थे? कहा जाता है, वेदों में लिखा गया है कि र शब्द को उच्चारण करने से, र शब्द उच्चारण करने से जो दिल है ना वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होता है दिलों में। ये र शब्द जो है पेस मेकर का काम करती है। आजकल जो है ना, जो पेस मेकर, र शब्द। और आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा बात तो कर ही रहा, बता देता हूं कि र शब्द, जब ये जो है ना हार्ट अटैक की बीमारी, वो त्रेता युग से शुरू हुआ था, राम जी के युग से, नहीं समझा। हाँ, नहीं, उसी समय कई आप लोग सुने होंगे, जैसे श्रवण कुमार के माँ बाप हार्ट अटैक के मर गए। हार्ट अटैक ही तो था, बेटा शोक में हार्ट अटैक आया, मर गए। दशरथ जी थे, अपने बेटा के गम में हार्ट अटैक आया, मर गए। ऐसे करके उस युग में काफी हार्ट अटैक की बीमारी प्रचलित हुई थी। तभी उसमें ऋषि महर्षि ने कहा कि भाई इनका जो राम का जन्म हुआ तो कहा इसका नाम क्या रखा जाए। तो बोला कि भाई जनता जो है, मतलब सबसे ज्यादा नाम जो लेती है, पूछती है, वो किसको पूछती है? राजा को। तो राजा का नाम जो है र से शुरू किया जाए तो लोग उसका उच्चारण करेंगे। इसे छोटा शब्द किया गया, र बोलने से जो है दिल वाइब्रेट करता है, वो पेस मेकर का काम करता है, ठीक है ना। अभी इंडिया में जो हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों को भुला जाते हैं, खो देते हैं सबको। हम लोग चलते आ रहा है, उसको चलने दो। लेकिन बाहर के लोग हमारी चीजों से इतना कमाए हैं कि रख नहीं पा रहे हैं, नहीं समझा, इतना पैसे कमाए, है ना। अभी देख, कल जो है वशिष्ठ नारायण जी का मृत्यु हो गया, है ना। उस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। आप ही सोचिए, इंडिया की दुर्भाग्य है, कितने बड़े मतलब साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियन को, जो कि इसरो तक मतलब उनको
नासा जो है, नासा तक जो है वहां साइंटिस्ट काम किए थे। और उनका वशिष्ठ इतने मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट थे, तो ये सोचो कि एक बार जो है ना वो लूना लॉन्च कर रहा था, सैटेलाइट है अपोलो। तो उसमें क्या था ना कि उस समय कंप्यूटर बंद हो गया, और हाँ 30 कंप्यूटर एक साथ बंद हो गया, और उनका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा कि कैसे उसको हम आगे करें। वशिष्ठ नारायण जी अपने कलमों से उतना फास्ट कैलकुलेशन करके दे दिए, और जब कंप्यूटर सही हुआ तो कैलकुलेट किया था, एग्जैक्ट वही फिगर आया जो वशिष्ठ नारायण ने किया था। सोचो जरा, है ना। तो अब ये सोचिए, वशिष्ठ नारायण जो थे, वशिष्ठ नारायण पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे। उनको बीएससी एक साल में किया गया, पूरे 3 साल। मतलब उन्होंने इतना इंटेलिजेंट थे कि पूरे 3 साल का कोर्स एक साल में करके पूरा फेंक दिए भाई लो, ना। उसके बाद जो है मतलब बाहर गए। अब सोचिए कि इतने बड़े साइंटिस्ट जब इंडिया में आए तो किसी कारण से, पारिवारिक कारण से थोड़ा सा वो चले गए डिप्रेशन में, और वो थोड़ा मेंटल टाइप के हो गए। अब भारत सरकार उन पर 1 रुपया खर्च नहीं की, बेचारे पागल बन के कभी चाय के दुकान पे जूठा धोते हुए मिलते थे, कभी होटल में कहीं पर, और ऐसे बन गए कि बेचारा भटक भटक के लास्ट में उनको डेथ हुआ, मृत्यु हुआ। और देखिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जैसा ऐसे साइंटिस्ट को, हॉकिंस को देख ले रहे है ना, कुछ काम नहीं कर रहा था, सब स्टॉप है ना भाई साहब, सब कुछ बंद है, दिमाग कर रहा है, फिर मशीन लगा दिया, चलो इसका दिमाग का यूज करो। और भारत जैसा देश इतने बड़े साइंटिस्ट को ऐसे लबारिश बना के फेंक दिया कि कल आज का न्यूज पेपर था कि उनका मृत्यु होने के बाद भी बेचारे एम्बुलेंस तक लेने नहीं, बाहर ऐसे रखा हुआ मिला गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है कि भारत जो है अच्छा देश है लेकिन फिर भी गलतियां कर देता है। ठीक है, आज के इतना ही, ठीक है, जाइए एंजॉय कीजिए। सबको बता दूं, कल जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास सुबह 8:30 से 10 है ट्रिग्नोमेट्री, 10 से 11 वॉल्यूम है, और 11 से 12:30 DI है।